परम पूज्य गुरुदेव श्री महान सुरेंद्रनाथ अद्भुत जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अस्मिता भंडारी जी, जो कि एक लंबे समय से विश्व हिंदू महासंघ की इस विजय पताका को लेकर चल रही हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 सत्यानंद गिरी जी महाराज, जो कि विश्व हिंदू महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आदरणीय चिड़ियानाथ मठ के श्रीमान गिरिवरनाथ जी, जो कि अभी मंच पर विराजमान हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। सामने विराजमान हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी, भाई तेजपाल योगी जी, राजकुमार चौहान जी, पुनीत जी और दिल्ली प्रदेश के नवनिर्वाचित अभी जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं देवेंद्र जी और हरीश भाई, जो हमारे साथी हैं, राष्ट्रीय सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं, और उपस्थित सभी साथियों को हृदय की गहराई से प्रणाम व्यक्त करता हूँ। वकील साहब भी हमारे संगठन के महामंत्री के तौर पर एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेखक भी और खोजी पत्रकार, अगर मैं कह दूं तो शायद कम नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी खोज कर लाते हैं जो हम तक बहुत आसानी से पहुंचती नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने वो सारी बात कह दी जो जरूरत है इस समय बात को सुनने और समझने की। गुरुदेव ने कहा कि आज की जो परिस्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं। कुछ कालने में प्रवृत्ति के लोग भी हमारे बीच में हैं, जो संगठन के बढ़ते वैभव को देखकर अपने आप को संगठन में भ्रम फैलाने का है। वो लोग केवल भ्रम फैलाकर ये बताना चाहते हैं कि हम भी संगठन का हिस्सा हैं, और वो संगठन का हिस्सा इसलिए अपने आप को बता रहे हैं क्योंकि आप ग्राउंड पर, जमीन पर, धरातल पर जो काम कर रहे हैं वो आपके काम का श्रेय लेना चाहते हैं, और ऐसे लोगों को श्रेय मिलेगा नहीं, क्योंकि आप शांत थोड़ी बैठे हो। आप निरंतर इस प्रकार के कार्य करते रहिए। धर्म जगाने का, धर्म जागरण का जो आप और हम सब बंधु मिलकर कार्य कर रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जो काम चल रहा है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लोग कहते हैं बड़ी आसानी से कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र है, अभी वास्तविकता यही है। अब बस केवल और केवल लोगों को समझाने की जरूरत है कि हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, ये राष्ट्र हिंदुओं का है, और जो यहाँ पर रहता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वो हर एक व्यक्ति हिंदू है। कुछ पंथ अलग अलग हो सकते हैं, कुछ मत अलग अलग हो सकते हैं, मगर इस भारत भूमि पर रहने वाला, इस हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। ये बात केवल लोगों को समझाने की आवश्यकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत छोटी सी बात एक लंबे समय पहले कही थी कि हमको आदर्श किसको मानना चाहिए, हमें आदर्श किसको बनाना चाहिए। हमें शिवाजी को आदर्श बनाना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। शिवाजी एक साधारण से घर में जन्मे, और उनके बाद इस भगवे की लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने एक ऐसी सेना का निर्माण किया, उन्होंने एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिन्होंने मुगलों को और आताताई मुगलों को भगाने का काम किया। और वो तब संभव होता है जब हम अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मैं इस भगवे की लड़ाई को लड़ूंगा, और मैं इस भगवे के प्रति समर्पित रहूंगा, मैं अपने लोगों के प्रति समर्पित रहूंगा। आज होता क्या है, आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम थोड़ा सा बढ़ने लगते हैं तो हमारे ही साथ के लोग नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक बात करने लगते हैं। उन सारी बातों को भूल जाइए, उन सारी बातों को छोड़ दीजिए। केवल एक लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य श्री राम के बताए उन कामों को काम करने का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जो भगवान राम के द्वारा बताए गए काम थे, जो भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए काम थे। तो आदर्श ऐसा होना चाहिए जो आदर्श इस भगवे की लड़ाई को लड़ता हो, जो आदर्श अपने साथ के सहयोगियों का साथ लेकर चलने का काम करता हो। तो जब तभी संभव है कि हम हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जो कर रहे हैं ना, परिकल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। आपको और मुझे गौरवान्वित होना चाहिए कि मेरे और आपके नाम के पीछे जो नाम लिखे हैं, वो नाम के पीछे जो सरनेम है वो बहुत सम्मानित सरनेम है। मेरे और आपके पूर्वज योद्धा थे, मेरे और आपके पूर्वज बहुत बड़े योद्धा थे। उन्होंने किसी तलवार के दम पर नहीं, उन्होंने किसी प्रलोभन में अपने धर्म को, अपनी जाति को नहीं बदला। आप अपनी जाति के साथ साथ धर्म का सम्मान कीजिए, और आपके शरीर में जो रक्त संचार हो रहा है वो योद्धाओं का रक्त संचार हो रहा है। और जब आपके पूर्वज आपको ऊपर से देखते होंगे तो उनको लगता होगा कि यार मेरे बच्चे इस धरा पर वही काम कर रहे हैं जो उस समय मैंने किया था। आपके और मेरे सामने शायद उतनी चुनौती नहीं है जितनी चुनौतियां उन्होंने झेली थी। आप अपने पूर्वजों को सम्मानित तब कर सकते हैं आप जब निरंतर धर्म की इस विजय पताका को लेकर चलने का काम करेंगे, लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे, लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे। ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है,
ये काम मेरा, आपका और उन सभी लोगों का है जो लोग सनातन धर्म में आस्था और विश्वास रखते हैं। मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे से पूर्व में इतनी अच्छी आपने बातें सुनी जिसको आत्मसात करना चाहिए। मैं दोबारा से एक बार को दोहरा रहा हूं, एक बार मेरे साथ मेरा साथ दीजिएगा, हाथ उठाकर दोनों हाथ आसमान की तरफ। जय तारा